मणिपुर शहर में रहने वाला आनंद राव नाम का एक व्यक्ति एक खान पान का ठेकेदार था। शादियों और फंक्शंस के अलावा वो अंतिम संस्कार और वर्षगांठ के लिए भी खाना उपलब्ध कराता था। एक दिन आनंद राव फोन पर बात कर रहा था। नमस्कार जी, नमस्कार जी। हाँ, ये आनंद राव केटरिंग सर्विस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चाहे कोई भी अवसर हो, आनंद राव केटरिंग सर्विसेज की खासियत सभी को हर तरह के व्यंजन खिलाना है। इस तरह वो फोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी पत्नी सुकन्या वहां आई। ठीक है जी, ठीक है, हम निश्चित रूप से उन व्यंजनों के साथ खान पान का इंतजाम करेंगे जो आप चाहते हो। सभी मेहमान आपकी प्रशंसा करेंगे। हम पर भरोसा करें, हम आपके भरोसे को कायम रखेंगे जी। इतना कहते हुए उसने कॉल काट दिया। आनंद राव मिलने वाले खान पान के ऑर्डर को लेकर बड़ा खुश था। तभी सुकन्या ने कहा, क्या आप उन ऑर्डर्स के लिए मिलने का जश्न मनाते हैं जो दूसरों से मिलते हैं? घर पर खान पान का जश्न मनाने की कोई योजना है या नहीं? ओह, तुम एक सेकंड में मेरी सारी खुशियों को भाप बनाकर उड़ा देती हो। क्या बात हो गई अब? मैं कह रही हूँ कि अच्छा होगा यदि आप हमारे घर में भी कुछ खान पान करें। बताओ, हमें अपने घर में खान पान की क्या आवश्यकता है? हमारी एक बेटी है जो घर में शादी की उम्र की हो चुकी है पर कवारी बैठी है, लेकिन आप ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको उसकी शादी नहीं करनी? क्या मुझे अपनी इतनी छोटी सी बेटी की इतनी जल्दी शादी कर देनी होगी? इतनी जल्दी? पहले बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच उनकी खूबसूरत बेटी अप्सरा वहां आ गई। क्या तुम शादी करना चाहती हो बेटी? आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बताया ना, वो काफी नहीं है क्या? वो मैं होंगी जिसे सास के घर जाना होगा, आपको नहीं। क्या तुम इस तरह की क्यों बातें कर रही हो? वही तो मैं कह रहा हूँ सुकन्या, मेरी बेटी ठीक से बात भी नहीं कर पा रही, उसकी शादी कैसे कर दे फिर? अगर वो शादी कर लेगी तो सब कुछ सीख जाएगी। पहले अच्छा वर तलाश तो करो। डैड, क्या आप मेरी शादी के लिए स्वयंवर की इंतजाम करेंगे? मैं इसके बारे में सोचूंगा बिटिया। पहले तुम जाओ और चिकन लेग पीसेस खा लो, बाद में जो भी ऑर्डर करना हो कर लेना। बिना कुछ कहे सुकन्या और अप्सरा अंदर चली गई। फिर पार्क में अप्सरा कार्तिक का इंतजार कर रही थी। किरण, जो अप्सरा का पीछा कर रहा था, उस पार्क में आया और उसे वहां अकेले बैठे देखा। फिर उसने अप्सरा के पास जाकर यूं कहा, हाय अप्सरा। हाय किरण, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारे लिए आया था। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ अप्सरा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा, मुझ पर विश्वास करो। उसकी बात सुनकर अप्सरा को झटका सा लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो उससे क्या कहे। तुम्हारा क्या कहना है अप्सरा? मेरे कहने का कोई मतलब नहीं होगा। तुम जाकर मेरे डैड से मिलो। अगर उन्हें रिश्ता पसंद आएगा तो मैं तुमसे कर लूंगी शादी। थैंक्स अप्सरा, मैं जाऊंगा और अंकल से मिलूंगा। इतना कहकर किरण वहां से चला गया। अप्सरा को किरण का तरीका पसंद नहीं आया, जिसने एक दोस्त होकर अचानक कह दिया कि वो उससे प्यार करता है। वो उसी के बारे में सोच रही थी। इसी बीच कार्तिक वहां आ गया और दोनों बातें करने लगे। 2 दिन के बाद कुछ लोग आनंद राव के घर पर इकट्ठा हुए। किरण और प्रकाश आनंद राव के सामने खड़े थे। दोनों बिना पलके झपकाए आनंद राव को देख रहे थे। तो आप दोनों मेरी बेटी से प्यार करते हो और कह रहे हो कि उसकी अच्छी तरह देखभाल करोगे? हाँ सर। मेरी बेटी से शादी करने के लिए क्या आप स्वयंवर की व्यवस्था करेंगे? सर मुझे बताइए, मुझे किस धनुष को तोड़ना है, मैं उसे तोड़ दूंगा और आपकी बेटी से शादी करूंगा। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी भी महाभारत काल में है। ये स्वयंवर नहीं है लड़के, ये उससे परे है। ये एक फूड चैलेंज है। अप्सरा की शादी उस लड़के के साथ होगी जो इस चैलेंज को जीतेगा। हमें क्या करना होगा अंकल? आप प्रतियोगिता के लिए तैयार है या नहीं? दोनों ने कहा कि वो तैयार है। आनंद राव ने दोनों लोगों के लिए एक बड़ी मेज और कुर्सियां लगाई। दोनों लोग उन कुर्सियों पर बैठ गए। फिर उन्होंने उस टेबल पर मिर्ची से भरी बड़ी बड़ी प्लेट्स देखी। उन्हें देखकर वे घबरा गए। जो सबसे पहले अपनी प्लेट पर सभी मिर्ची खा लेगा वो विजेता होगा। मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। दोनों लोग इसके लिए तैयार हो गए। मिर्ची देखकर किरण और प्रकाश जरा घबराए हुए थे, लेकिन वे अप्सरा को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो दोनों लोगों ने हिम्मत जुटाकर सभी मिर्ची खाने का फैसला किया। तभी आनंद राव ने कहा, 3, 2, 1।
तुरंत किरण और प्रकाश ने मिर्ची खाना शुरू कर दिया। दोनों लोग अप्सरा को देख रहे थे और खा रहे थे। 10 मिनट के बाद उनकी आंखें लाल हो गई, उनके कानों से धुआं निकलने लगा, वो पसीने पसीने हो गए, उनके पेट में अंगारे चीत्कार करने लगे। लेकिन अगर कोई ये कहता कि ये बहुत तीखी मिर्च है तो प्रतियोगिता से बाहर निकल जाएगा और दूसरा लड़का विजेता होगा। दोनों लोग ये सोचते हुए सारी तकलीफें सहन करते हुए मिर्ची खाते रहे। 10 मिनट के बाद दोनों लोग अब हिम्मत हार चुके थे। वे इधर उधर पानी खोजने लगे। मेरे कान जल रहे हैं, मेरी आंखें जल रही है, नाक जल रही है, प्लीज मुझे पानी दो। वो वहां कूद रहा था। प्रकाश वहीं लुढ़क गया और बोला, प्लीज मुझे पानी पिला दो, मुझे प्रतियोगिता नहीं जीतनी, मुझे नहीं चाहिए आपकी बेटी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारी बेटी के पास पटकूंगा भी नहीं, मैं तुम्हारी बेटी को देखूंगा भी नहीं। जिसे देखकर सभी लोग हंस पड़े और वहां से चले गए। मिर्ची के तीखेपन के कारण प्रकाश को बहुत तकलीफ हो रही थी। तब अप्सरा कार्तिक को लेकर उसके पिता आनंद राव के पास आई। पिताजी, इसका नाम कार्तिक है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिताजी, आप हमारी शादी के लिए सहमति तो देंगे नहीं, इसलिए हम भागकर शादी कर लेंगे। इतना कहकर अप्सरा और कार्तिक वहां से चले गए। ये सुनते ही आनंद राव और सुकन्या को झटका लगा और वो बेहोश हो गए। ये देखकर किरण और प्रकाश जोर से हंस पड़े। चिनचिनम नाम का एक गांव था। उस गांव में रॉबर्ट नाम का एक मछुआरा रहता था। एक दिन उसने फिलिप नाम के अपने एक दोस्त से कहा, अरे फिलिप, आज हम नदी में थोड़ा आगे चलते हैं ना, मुझे लगता है कि हमें वहाँ और मछलियाँ मिल जाएंगी। नहीं नहीं रॉबर्ट, हमारा कोई भी व्यक्ति उस जगह नहीं जाता। वे डरते हैं कि वहाँ कुछ खतरनाक है। तुम भी मत जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही मेरे साथ। लेकिन फिलिप इसके लिए राजी नहीं हुआ। तुम चाहो तो चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ भाई, नहीं नहीं। रॉबर्ट ने कहा ठीक है और मछली पकड़ने की जाल को लेकर अपनी नाव में समुद्र में चला गया। उस जगह पर पहुंचने के बाद उसने मछली पकड़ने का जाल पानी में डाला। अचानक उस जाल को तोड़कर एक गोरिल्ला पानी से बाहर आ गया। उसे देखकर रॉबर्ट बहुत डर गया और सोचने लगा, भगवान, ये तो गोरिल्ला है। ये क्या, ये पानी में कैसे रह रहा है? फिलिप ने मुझे पहले ही आगाह किया था कि यह कुछ खतरनाक है। आज तो मेरा काम खत्म समझो। क्यों रे मछुआरे, क्या इस समुद्र की सभी मछलियाँ पकड़ लोगे? तुम मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। एक दिन खाता हूँ, अगले 2 दिन भूखा रहता हूँ। मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे गांव में घुसकर सभी गांव वालों को खाने वाला था, लेकिन तुम खुद ही चले आए। इसलिए चलो तुम्ही से शुरू करता हूँ, फिर जाऊंगा गांव की तरफ। नहीं नहीं गोरिल्ला जी, अब मुझे मत खाना। मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगे। यदि तुम मान जाओ तो हम तुमको गांव से खाना यहाँ लाकर देंगे। हाँ बोलो। क्या तुम सच कह रहे हो या भागने का बहाना है? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अभी गांव आ जाऊंगा और एक एक करके सबको खाऊंगा। मुझे बस आधे घंटे का समय चाहिए। मैं अभी जाऊंगा और तुम्हारे लिए गरम गरम बिरयानी लेकर आऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। बिरयानी का नाम सुनकर गोरिल्ला झट से राजी हो गया। तुरंत वो अपनी नाव को समुद्र किनारे ले गया और वापस गांव आया। फिर वो अपने दोस्त फिलिप के पास गया और उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ। अरे ये तो एक तरीके से अच्छा हुआ। हमारे गांव में घुसकर आतंक मचाए उससे पहले उस गोरिल्ला को खाना भेजना सही रहेगा, है कि नहीं? फिर उन्होंने सभी लोगों से ये बात कही। गोरिल्ला के बारे में सुनकर वे सब बहुत डर गए। जैसा कि फिलिप ने कहा, रॉबर्ट ने अपनी नाव को बिरयानी से भरा और उस गोरिल्ला के पास ले गया। गोरिल्ला ने उस बिरयानी को देखकर झट से उसे खाना शुरू कर दिया और फिर कहा, ये मेरे लिए काफी नहीं थी, और चाहिए खाने को, लेकर आओ। नाराज मत हो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो फिर गांव गया और बिरयानी लेकर वापस उस गोरिल्ला के पास पहुंचा।
उस गोरिल्ला ने वो सारी बिरयानी भी खा ली। कुछ दिन बीत गए। रॉबर्ट रोज गोरिल्ला के लिए बिरयानी ले जा रहा था। वो गोरिल्ला सब कुछ खा जाता था। एक दिन फिलिप ने रॉबर्ट से कहा, दोस्त, वो गोरिल्ला सब खा जाता है ना? लेकिन रोज रोज इतना सारा खाना भेजना गांव वालों के लिए मुश्किल हो रहा है। यदि ये जारी रहा तो सबको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। इस तरह दोनों सोचने लगे। तभी रॉबर्ट को एक आइडिया आया। हम बिरयानी में क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं और फिर मैं इसे लेकर जाता हूँ। गोरिल्ला उस बिरयानी को खाएगा और बेहोश हो जाएगा। फिर हम उस गोरिल्ला को तुरंत चिड़ियाघर ले जाएंगे। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने बिरयानी में क्लोरोफॉर्म मिला दिया और उसे गोरिल्ला के लिए ले जाने लगे। गोरिल्ला ने उस बिरयानी को पूरे विश्वास से खा लिया और वहीं बेहोश हो गया। फौरन उन्होंने उस गोरिल्ला को पकड़ लिया और नाव की मदद से उसे बाहर ले लिया और फिर उसे एक चिड़ियाघर वालों को बेच दिया। इससे वो उस गोरिल्ला से छुटकारा पा गए। रॉबर्ट और फिलिप ने जो किया था उसे लेकर हर कोई खुश था। गांव वालों ने सुकून की सांस ली और दोनों दोस्तों को धन्यवाद दिया।